समाजवादी पार्टी में अगर किसी को यह लगता है कि वो किसी नेता का बहुत करीबी है, किसी नेता ने उसको आश्वासन दे दिया है, वो फलाने नेता से फोन करवा देगा और अखिलेश यादव उसको टिकट दे देंगे, तो ये बात वो भूल जाए। क्योंकि अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी मठाधीश के कहने पर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने इस बार टिकट देने का जो नियम तय किया है वो है मेरिट, यानी जीत की जितनी संभावना होगी टिकट उतना ही पक्का होगा। कोई अगर ये सोचता है कि गाड़ियों का काफिला लेकर वो अखिलेश यादव के सामने रौला दिखाएगा तो उसको टिकट मिल जाएगा, तो वो गलत फहमी में है। किसी को अगर ये लगता है कि वो अपनी जाति का नेता है इसलिए उसको टिकट मिल जाएगा, वो गलत फहमी में जी रहा है। और अगर किसी को ये लगता है कि उसके घर में कोई विधायक रहा है तो उसको टिकट मिल जाएगा, तो ये उसका भ्रम है दोस्तों। अगर किसी को लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में है, यादव है, इस नाते उसको टिकट मिल जाएगा, तो वो गलतफहमी में जी रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो पैरामीटर बनाए हैं वो बिल्कुल अलग हैं दोस्तों। इस बार अखिलेश यादव किसी आवेदन पर ध्यान नहीं देंगे, अखिलेश यादव किसी पैरवी पर ध्यान नहीं देंगे, अखिलेश यादव किसी मठाधीश के फोन पर ध्यान नहीं देंगे। टिकट देने का पैमाना सिर्फ एक है और वो है विनेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। आप अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं, आप अपनी जनता के बीच में कितने उपलब्ध हैं, समाजवादी पार्टी के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं, पीडीए पंचायतों में आपने कितनी मेहनत की है, पीडीए प्रहरी कार्यक्रम में आपने कितनी मेहनत की है, एसआईआर पर आपने कितना काम किया है, ये तमाम वो बातें हैं जो टिकट देते वक्त अखिलेश यादव ध्यान रखेंगे। और अगर किसी को लगता है कि अखिलेश यादव की नजर उस पर नहीं है, तो अखिलेश यादव के पास एक एक विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट मौजूद है और वो जानते हैं कि कौन सिर्फ होल्डिंग में चेहरा दिखा रहा है, कौन सिर्फ रील बना रहा है और कौन वाकई जनता के सुख दुख में शामिल हो रहा है, जनता के बीच पहुंच रहा है, जनता की बात कर रहा है और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो रीतियां हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता समझ लें कि अपने नाम के साथ सिर्फ विधानसभा क्षेत्र का नंबर और नाम लिख देने से ही चुनाव में टिकट पक्का नहीं होने वाला। अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, अगर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो एसआईआर का काम करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने पहले भी साफ तौर पर कहा था कि लखनऊ का चक्कर लगाने वाले नेताओं को और पार्टी के कार्यालय में बैठे हुए जो लोग हैं, इनकी चरण वंदना गणेश परिक्रमा करने वालों को कोई टिकट नहीं मिलने वाला। टिकट उसी को मिलेगा जो अपने क्षेत्र में सक्रिय होगा, टिकट उसी को मिलेगा जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में मौजूद होगा। टिकट किसी गणेश परिक्रमा से नहीं मिलेगा, टिकट किसी के पीछे जिंदाबाद करने से नहीं मिलेगा। क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत अहम है। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए भी बेहद जरूरी है और समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद जरूरी है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि रामनवमी के दिन से नोएडा से समाजवादी पार्टी मिशन 2027 का आगाज करेगी। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल संदेश साफ है। इसको अभी से समझ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव किसी टेलीफोन पर टिकट नहीं देने वाले। अखिलेश यादव चक्कर लगाने वालों को घनचक्कर बनाने वाले हैं। वो ये सोच लें कि समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती से काम करें। दूसरे नेताओं की बुराई करेंगे तो टिकट नहीं मिलने वाला। अगर लगता है कि दूसरे नेताओं को गालियां देकर पार्टी में गुटबंदी करके टिकट मिल जाएगा, तो समाजवादी पार्टी में इस बार ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग तेवर में नजर आ रही है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।